शहर की गलियों में रोजाना एक नन्ही सी चीज की हुई नजर आती थी। वो कचरे के डब्बों से प्लास्टिक, टूटे खिलौने और काम की चीजें चुनकर बेचती थी। इसका चेहर हदुल से अटा होता, मगर आंखों में ख्वाब जगमगाते थे। वो हर रोजा एक खिलौना फैक्ट्री के बाहर से गुजरती और शीशे के अंदर रखे रंग बिरंगे खिलौने देखा करती। एक दिन हर का गई खिड़की से झांकते हुए आस्था से बोली, कश्मीरे पास भी खिलौने होते। जरे पॉइंट थी। इस दिन वो बहुत अदास थी। रास्ते में इसे एक टूटी हुई गड़िया मिली जिसका एक बाजू नहीं था। वो उसे घर ले गई, पुराने कपड़ों के टुकड़ों से गड़िया का बाजू बनाया और उसे साफ करके नई तरह सजा दिया। गड़िया जैसे नई लगने लगी। उस लम्हे उसके जहन में एक ख्याल आया, अगर मैं पुरानी चीजों को जोड़कर कुछ नया बना सकती हूं तो क्यों ना और खिलौने बनाऊं। अगले दिन से वो रोज कचरे में से टूटे खिलौने, बटन, डब्बे और रंगीन चीजें चुनने लगी। वो इन चीजों से नराले खिलौने बनाती। कोई गड़िया जो बोलती थी, कोई कार जो हरकत करती थी और कुछ खिलौने जिनमें कहानियां छुपी होते। शुरू में लोग हंसते थे, लेकिन फिर एक दिन एक राहगीर ने इसका खिलौना खरीदा और कहा, ये तो बाजार से भी अच्छा है। उस दिन उसने अपनी पहली कमाई की, 10 रुपए। वक्त गुजरता गया। वो बच्ची खुद ही खिलौने बनाती, बेचती और थोड़ा थोड़ा पैसा बचाती। उसने पढ़ना लिखना भी सीखा। लोगों को इसकी मेहनत पसंद आने लगी। कुछ खैराती इदारों ने मदद की और वो एक छोटा सा स्टॉल लगा पाई। फिर एक दिन एक कारोबारी शख्स ने इसकी कहानी सुनी और इसमें सरमायाकारी की। चंद सालों बाद वही चिराचन्ने वाली अब रंगीन ख्वाबना में खिलौना कंपनी की बानी बन चुकी थी। इसके खिलौने न सिर्फ मुल्क भर में बल्कि बैरून मुल्क भी भेजे जाते थे। उन खिलौनों में वही पैगाम होता था, हर बच्चा ख्वाब देखने का हक रखता है। अब वो खुद उन बच्चों को मौका देती है जो कभी असकेतर है सड़कों पर होते थे। वहां ने खिलौने बनाना सिखाती है, उनकी तालीम का इंतजाम करती है और हर बच्चे को एक उम्मीद देती है, क्योंकि वो जानती है कि ख्वाब कितने कीमती होते हैं। शहर की गलियों में रोजाना एक नन्ही सी चीज की हुई नजर आती थी। वो कचरे के डब्बों से प्लास्टिक,